अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे। के हार महानदी है अपार, इंद्रावती पखारे जोर मैया। माहू पावे परम तोरे मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सुहै बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने दूर रहना। सुनहारा के संग लुगरा तोरे बोली जैसे सुकर मैना। अचरा तोरे दुलाए पुरवैया। महू पावे परम तोरे मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ महतारी की नहीं करने का जो है अपना योजना बनाता है या इस प्रकार की त्रुटि घटित ना हो करती है। फिर एक बात बोला, यदि शहर में जशपुर में शेर रहेगा या शेर है करके किसी को भी पता चल जाए तो हर आदमी सावधानी पूर्वक अपना रास्ता तय करे। वैसे ही एसएमसी और एसएमडीसी का जो है एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हमको उन लोगों को ट्रेनिंग देना है जो हमारे शालाओं से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। एक प्रकार से होता क्या है, कई बार जब हम स्वयं कोई काम करते रहते हैं तो दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि आप थोड़ा ये देखिए कि मैं कोई त्रुटि कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। या बहुत बड़े बड़े जो है ट्रेनिंग सेंटरों में, डांस ट्रेनिंग सेंटर या फिर योगा ट्रेनिंग सेंटर में या जिम में आप देखे होंगे कि सामने एक मिरर लगा रहता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य वहां पर चेहरा देख के बाल संवारने का तो नहीं रहता। उसका सीधा सीधा उद्देश्य ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, वो तरीका गलत तो नहीं है, जो बताया जा रहा है मैं सही तरीके से कर रहा हूँ। जब आप स्वयं को देख के वाच करते हैं तो वैसे ही जो है एक हमारे शाला प्रबंधन समिति और जो ये एसएमसी और एसएमडीसी का जो है एक समूह रहता है सदस्यों का, जो प्रत्येक शालाओं में है कि ऐसा कोई शाला नहीं होगा जहाँ पर इसका गठन ना किया गया हो। अब वर्तमान में सारे शालाओं में, ठीक है, लेकिन निष्क्रिय या एक्टिव भी होगा। मैं नहीं कह सकता कि निष्क्रिय 100% निष्क्रिय होगा। एक्टिव भी होगा तो 10% एक्टिव होगा, 90% जो है निष्क्रिय होगा। यदि वो सक्रिय हो जाए तो हमारा जो शिक्षा विभाग का मूल उद्देश्य जो शिक्षकों की गतिविधि छात्रों के साथ और छात्र को लेकर जितने भी गतिविधि, जितने भी जो है योजनाएं शिक्षा के विकास के लिए बनती हैं, उस सब में एक गति आ जाएगी और हम अपने उद्देश्य को पाने में सफल हो जाएंगे। इन उद्देश्यों के साथ आप सब लोग जो है अच्छे से ट्रेनिंग लें और पुनः जो है अपने ब्लॉक लेवल में जब जाएं तो इस उद्देश्य की पूर्ति सही मायने में हो, सही मायने में उनके सदस्य उस लेवल में आ जाए जिनकी अपेक्षा या जिस उद्देश्य को लेके इस प्रकार की ट्रेनिंग की अवधारणा प्रारंभ की गई है। ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि एक दिन ही है, एक दिन में सारे लोगों को बहुत सारी बातें होगी जो ये लोग बताएंगे मास्टर ट्रेनर। धन्यवाद।
तो जिला कार्यालय में बैठ जाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आप सबसे अधिक ज्ञान ले लिया हूँ। निश्चित रूप से आप सबके पास शिक्षा से जो जुड़ी हुई बातें हैं, तो शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियाँ वे हमसे अधिक हैं। ये बात अलग है, कार्यालय में बैठ के कार्यालय जानकारियाँ हम सबको अधिक हो सकती हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कार्यालय संचालन में भी महारत हासिल है। मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत नाम लेना नहीं चाहूँगा। आप सबका बिल्कुल समय जाया नहीं करूँगा। आदरणीय द्विवेदी सर, अपने एडी सर जब अपने आपके बीच में उपस्थित थे तो उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप सबको बताएं। शाला प्रबंधन समिति का होना क्यों आवश्यक है। हम सब जब कॉलेज में थे, जब स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तब तो हमको पता नहीं चला कि पहले की कोई समिति भी गठित होती है हमारे विद्यालय में। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तब मुझे पता चला कि कॉलेज में जन भागीदारी समिति होती है। और आप लोगों ने देखा होगा अस्पताल में जो है दीप समिति है, ज्ञानदीप नहीं, स्वास्थ्य दीप या ज्ञानदीप, ऐसा करके एक समिति। मतलब जितनी भी शासन की योजनाएं हैं, जितने भी शासन के विभाग हैं, उन विभागों में जनप्रतिनिधियों और आम जनों को जोड़ने के लिए समिति गठित होती है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि हम आप जो शासकीय सेवक हैं, नौकरशाह हैं, हम आप तानाशाह ना हो जाएं, है ना। एक तरफा हम निर्णय लेना ना शुरू कर दें। मतलब जो भी निर्णय लें अपने विद्यालय से संबंधित, उसमें आम पब्लिक की भी भागीदारी हो उस निर्णय में, और जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम चुनकर लाते हैं उनकी भी भागीदारी हो। तो कई बार हमको उसका महत्व समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम सच में काम करना शुरू करते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, तो पता चलता है कितना इम्पोर्टेंट पहलू है आम जनता को संस्थाओं से जोड़ना। चाहे सिलेबस तैयार करने की बात हो, चाहे विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो। देखो, आप सबको शायद ये बात नहीं पता होगी, जन भागीदारी समिति को या फिर जो शिक्षा विभाग की समिति की जाती है जिला स्तर की, उसको कुछ मायने में इतनी स्वतंत्रता होती है वो अपने सिलेबस को भी मॉडिफाई कर सके स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। ये अधिकार है। हालांकि एनसीईआरटी एससीईआरटी आपके लिए एक कंप्लीट जो है फ्रेमवर्क तैयार करके देता है कि विद्यालय में आपको ये पढ़ाना है, इतने दिन में ये पढ़ाना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप उसमें मॉडिफाई करके उसको स्किप करके आप अपना जरूरतों के हिसाब से पढ़ा सकते हो। अगर आप पहाड़ी कोरबा बच्चों को शिक्षित कर रहे हो तो पहाड़ी कोरबाओं की जीवन शैली क्या है, सर्वाइव करें, अगर ये चाहो कोई आप अपना पार्ट स्किप करके वो चीज बता सकते हो। वो जन भागीदारी समिति से अनुमोदन लेकर के, इतनी स्वतंत्रता है जन भागीदारी समिति को। तो आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण जो है ट्रेनिंग आज का होने वाला है। मैं बिल्कुल समय आप लोगों का जाया नहीं करूंगा। जो राज्य स्तर से मास्टर ट्रेनर हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय मैडम है, आदरणीय सर है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है निर्बाध तरीके से जो भी आपके बिंदु है, एक एक बिंदु पे आज आप अपनी बात रखें। बीच में अपन रखे रहते हैं। और जो हाथी का छोटा बच्चा होता है वो जंजीर से बार बार छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन छोटा होने के कारण वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता और वो फिर उदास होकर निराश होकर फिर वैसे रहता है। फिर जब हाथी बड़ा भी हो जाता है तब भी वो अपना जो पुराना अनुभव है जंजीर को नहीं तोड़ पाना, फिर वो प्रयास ही नहीं करता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो एसएमसी या एसएमडीसी है उसका भी स्थिति वैसी है। प्राचीन काल में तो जो शिक्षा दिया जाता था समुदाय के सहयोग से ठीक था, फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन काल में अधिकारियों को वर्चस्व आया तो उसमें समुदाय का जो महत्व था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन जब से शिक्षा का अधिकार कानून और पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तब से फिर से एसएमसी और एसएमडीसी को पूरा पावर दे दिया गया है। तो इस पावर को आप लोगों को बताना है गाँव में, मतलब अपने मास्टर ट्रेनर जो बनाएंगे उसके माध्यम से जो एसएमसी या एसएमडीसी के सदस्य उनको पूर्ण रूप से जागरूक करना है, अधिकार के बारे में बता देना है कि भाई आपका स्कूल है, आपका गांव है, आपके बच्चे हैं और आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने स्कूल को अच्छे से चलाएं। मतलब है खुली चर्चा, एक आप टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। शोध विश्लेषण, शोध विश्लेषण मतलब होता है खुली बहस या खुली चर्चा। आप कुछ समय के लिए अपने आप को एसएमसी मेंबर समझ लीजिए। आप अपने स्कूल में एसएमसी मेंबर को क्या किए हैं, बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं। किस लिए बुलाते हैं हम लोग एसएमसी मेंबर को? अपने स्कूलों के बारे में चर्चा परिचर्चा करने के लिए। तो आप उनके सामने अपने स्कूल का जो भी मतलब वो रहता है ना, उसको उनके सामने रखना है आपको।
जैसे घर में कोई आता है अपना सा, जैसे मेहमान आते हैं तो हम इसको छुपाने लायक है इसको हम नहीं छुपा लेते हैं, जो बताने लायक उसको बता देते हैं, ऐसा सोच रहता है सबका। वैसे जब एसएमसी आता है तो हम उसको अपने स्कूल से अलग समझते हैं, अरे ये कमजोर चीज है, ये हम बता देंगे समाज को तो इससे फैल जाएगा, हमारे स्कूल का बदनामी होगा, ऐसे टाइप से हो जाता है, तो उनसे वो चीज छुपा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। एसएमसी के साथ वो हमारा परिवार है, क्या है, साला परिवार है, उसके साथ हमें खुली चर्चा करनी है। तो साला का, सभी सालाओं का, एक साला का नहीं, सभी सालाओं के दो पक्ष होते हैं, एक कमजोर पक्ष होता है और एक मजबूत पक्ष होता है। मानते हैं ना आप लोग? एक कमजोर पक्ष होता है और एक मजबूत पक्ष होता है। अब साला का मजबूत पक्ष आप लोग बताएंगे क्या क्या होगा, साला का मजबूत पक्ष क्या क्या हो सकता है? एक एक टॉपिक एक एक बता देंगे तो कोई भी बताइए सर। साला का बैठे बता दीजिए, नियमित उपस्थिति और नियमित पढ़ाई, नियमित उपस्थिति शिक्षकों की, ना कि बच्चों की। शिक्षकों की, बच्चों की, दोनों की नियमित उपस्थिति, नियमित उपस्थिति मल्टीपल। ये आप क्या पूछ रहे हैं, उस विद्यालय का पक्ष रखना है मजबूत जो पक्ष या है। सामान्य? मजबूत पक्ष बोलिए। नहीं, मजबूत किसका, सबका या व्यक्तिगत? साला का। नहीं, तो साला का मतलब उस व्यक्तिगत का कि सारे समूह। इसमें दो पक्ष, एक शिक्षक एक और बच्चा। दूसरा विद्यार्थी, हाँ, तीसरा समाज जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें मजबूत पक्ष हमको समाज के सामने अपने विद्यालय का रखना है। हाँ। आपका ये प्रश्न हाँ, है ना? मतलब अब इसमें स्कूल का जो मजबूत आपका जो मजबूत मतलब पक्ष है वो- स्कूल क्या है उसको अलग अलग नहीं डिवाइड करते हैं हम, बच्चा अलग नहीं करते हैं, शिक्षक अलग नहीं करते हैं, एसएमसी अलग नहीं करते हैं, सब एक समान, ठीक है। तो हमारा एसएमसी शिक्षक प्लस बच्चे, पूरा साला समुदाय मिलके हम उससे हम निकालते हैं कि हमारा मजबूत पक्ष कौन है और कमजोर पक्ष कौन है, उसके चर्चा तो मजबूत पक्ष हमारे विद्यालय में जो शिक्षक की नियमित उपस्थिति कहलाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। आगे आप वो विशेष विद्यालय के लिए हुआ ना, मतलब नियमित उपस्थिति कमजोर पक्ष में भी आ सकता है। मतलब ऐसा ना नहीं, सर अपना राय रख रहे हैं। शिक्षकों में नहीं जाएगा, शिक्षक का तो सबका ठीक है। सबका ठीक है। बच्चों की नियमित बच्चों उपस्थिति से। में अभी आपने चर्चा किया कि शिक्षक की नियमित उपस्थिति नहीं। नहीं सर, आप विद्यालय में पर्याप्त भवन की उपलब्धता और भौतिक पर्याप्त सुविधा। संसाधनों की उपलब्धता संसाधनों की पर्याप्त है ना, उपलब्धता। किताबों की, मध्याह्न भोजन की, गणवेश की, साइकिल की, छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं का लाभ पर्याप्त है। ये उस विद्यालय का या सभी विद्यालय का मजबूत पक्ष है। Incoming voice call from Humfevatangir Ekamam Peas on Sim 1. विद्यालय में नहीं आते हैं। एग्जाम जैसे कि 10वीं 12वीं में कुछ विद्यार्थी अगर विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किए हों, मेरे कहने का मतलब राज्य स्तर पर जो रैंकिंग आता है टॉप 10 का, उनमें अगर कुछ विशेष बच्चे, एक दो बच्चे अगर आए हैं तो उसको हम बता सकते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में अगर राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय स्तर पर हमारे विद्यालय के बच्चों ने प्रदर्शन बेहतर किया है तो उनको भी हम अपने विद्यालय का मजबूत पक्ष के रूप में एसएमसी के सदस्यों को बता सकते हैं, रख सकते हैं। मौसम बदलने लगा है, गाइए सर। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है, वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है, पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। जो रुक गया था कहीं पर फिर साथ चलने लगा है, जो रुक गया था कहीं पर अब साथ चलने लगा है। हमको पता भी नहीं था
वो आग ठंडी पड़ी थी, हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी। जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है, जिस आग पर आज जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है, वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुल लइका होते माटी के लोंदा है, नानकुन लइका होते माटी के लोंदाए, बने एला गढ़ ही सुकर बेरा है, बने लगड़ लोई सुगर बेरा है। तो प्राइमरी के बच्चे लोग एकदम छोटे होते हैं और माटी के लोंदा जैसे है, उसको जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। तो वही हमको सभी शिक्षक लोगों को करना है। बन जाओ तुमन बढ़िया कुम्हार, बन जाओ तुमन बढ़िया कुम्हार, दाई के मैया और दादा के दुलार, दाई के मैया और दादा के दुलार, काहे बुराओ कायम भला है, काहे बुराओ कायमा भला है, इखर पर जम्मो खेलौ ठट्ठा है, एकर बर चमो खेलौ ठट्ठा है। तो आज एसएमसी एसएमडीसी का प्रशिक्षण में संतोषी दंडसेना मैडम द्वारा एक गेम कराया जा रहा है, जिसको हमारे मास्टर ट्रेनर्स अपने विकास खंड और संकुल स्तर पर भी जानकारी देंगे। थोड़ा सा गैप कर दीजिएगा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गेम, थोड़ा सा गैप कर दीजिएगा ताकि देखने के लिए मौका मिलेगा। हाँ, अब शुरू करें। ठीक है। हाँ पीछे आप मेरे को देखो, पीछे नहीं देखना है, हमको आगे देखना है बस। अब जो वो कर रहे हैं उसी को करना है, मुंह से बोलना नहीं है। मैं जैसा एक्टिंग किया वैसे ही एक्टिंग इधर करते जाना है, लास्ट तक देखना है। और एक बार ठीक है। हाँ टच कीजिए तो फिर पीछे बढ़ेंगे। आप देखेंगे सर। अच्छा भूल गया मैं तो। जैसा एक्टिंग करें वैसे करना। हाँ सर, जैसे हमको पास होते जा रहा है, पास करते जाना है। पीछे नहीं मुड़ना है। नहीं कोई आप उनका देख लीजिए, उनको आ जाइए। इधर देखिए, इधर देखिए। एक मिनट सर, रुक जाइए। आवाज नहीं जाए उन तक, ऐसे आगे बताना है। हाँ, बताना है काम में। उन तक आवाज नहीं जाए सर। हाँ, वैसे बुला लीजिएगा और बोलिएगा। देखिए आप लोग सुनाएंगे तो फिर वो गड़बड़ होगा। सर ये काम नहीं सुन पाएगा। अच्छा, ये दोबारा बताना पड़ेगा, कैसे करेंगे।
की है तो कम है ना? हाँ, कम हो गया ना? अब तू क्या बता, आपने क्या सुना? राम ने रावण को मारा, फिर क्या हुआ? ठीक है, आपको क्या बोली थी सर मैं? राम ने रावण को मारा, उसके बाद क्या? यहीं पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं था, कुछ ही थे ना, तो भी वर्ड अलग अलग चेंज हो गया, ठीक है ना? मतलब बोलने का तरीका अलग हो गया। और सर आप लोग भी दोनों आ जाइए फर्स्ट। केवल इशारा होता हूँ। हाँ, इशारा ही बताइए। आपको क्या बताया गया था सर? आटा गूंथो, फिर लोई बनाओ, फिर बेलो, फिर तलो, फिर खाओ। तो देखिए, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, मतलब गेप। अब गेप हो जाता है ये। देखिए, हम लोग को राज्य में कुछ और बताया जाता है ना, जिला में कुछ और बदल जाता है, विकास खंड में जाते तक और बदल जाता है, संकुल स्तर तक कुछ और वही स्कूल स्तर तक पता नहीं 10% भी बचता है या नहीं। तो शासन का क्या होता है, जो सोच रहता है वहीं पे 50% नहीं, मतलब 90% फेल हो जाता है ना। तो इसी चीज को मतलब आप लोगों को अभी सोचना है। मतलब हम लोग क्या है, 2 दिन का प्रशिक्षण हुआ था और अभी हम लोग को 1 दिन में करना है। सब चीज को जैसे गतिविधि से करते तो वो चीज आप लोग, जैसे अभी आप लोग इसको किए हो ना, तो इसको नहीं भूलेंगे आप लोग। जो चीज सुनते हैं वो तुरंत भी भूल जाते हैं। अभी हम लोग इतना बोलते गए, उसको आप ही लोग बोल रहे थे कि नहीं इसका PDF भेज दीजिएगा, तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे। वो चीज आप लोगों के दिमाग से चला गया। लेकिन जो चीज अभी आप लोग किए हो, इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। हाँ, हमने एक गेम खेला था, उसी को हम लोग 2 दिन तक करते, गतिविधि से कराते, एक मतलब टॉपिक पे, तो वो चीज आप लोगों के दिमाग में स्थायी रहता। तो यही चीज है कम्युनिकेशन